डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। अवैध कफ सिरप मामले ने वाराणसी और आसपास के जिलों में राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। चंदौली के सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने इस पूरे प्रकरण को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध कफ सिरप कारोबार पर कार्रवाई में लगातार ढीला हवाली की जा रही है और इस सिंडिकेट को चलाने में कई सफेद पोश नेता और अधिकारी शामिल हैं। सपा सांसद ने घोषणा की कि आगामी शीतकालीन सत्र में वह इस मुद्दे को संसद में जोरदार तरीके से उठाएंगे। साथ ही अवैध कफ सिरप मामले में सीबीआई जांच कराने की औपचारिक मांग भी करेंगे। उन्होंने अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी को सिर्फ नाटक बताते हुए कहा कि असल चेहरे अभी सामने आने बाकी हैं। सपा सांसद ने बुलडोजर नीति पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जब इतने बड़े सिंडिकेट का संचालन हो रहा है तो अपराधियों पर अब तक बाबा का बुलडोजर क्यों नहीं चला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनिंदा मामलों में दिखावटी कार्रवाई कर रही है, जबकि असली आरोपी बच निकल रहे हैं। वीरेंद्र सिंह ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार अनुचित जल्दीबाजी में काम कर रही है, जिससे फॉर्म भरने में भारी गड़बड़ियां और गलतियां हो रही हैं। सपा सांसद ने 4 दिसंबर की अंतिम तिथि को बढ़ाने और फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया को सही और पारदर्शी तरीके से कराने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव में जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे गए, उनमें से कितनों को वास्तव में उचित कारण बताए गए या बाहर निकाला गया, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। सरकार एसआईआर प्रक्रिया का इस्तेमाल कर लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। सपा सांसद ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने को तैयार है। देखिए, 100 करोड़ के जहरीली जो है सिरप से संदर्भित है और सबसे गंभीर विषय इसलिए हो जाता है कि यह मामला माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से जुड़ जाता है और यह आश्चर्यजनक बात है कि संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री का होते हुए भी यहाँ कई वर्षों से लगातार ये इस तरीके के अवैध कारोबार फल फूल रहा है। तो क्या यह बिना संरक्षण के फल फूल रहा है? क्या इसमें पुलिस की संलिप्तता है कि नहीं है, या सफ़ेद पोश कौन कौन लोग हैं? ये बेनकाब होना जो है कि आवश्यक है। इसके लिए सदन के अंदर 377 के तहत हमने नोटिस दिया है जो एक्सेप्ट हुआ है और संभवतः मंगलवार या बुधवार को आएगा, जिसे हम प्रस्तुत करेंगे। अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी हुई है, लोग कह रहे हैं ये मोहरा है, मेन अभी कोई और है। एक सांसद जी के साथ उनका फोटो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, फोटो वायरल होना एक अलग बात है, वाकई में वो मोहरा है। असली जो पर्दे के पीछे लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं, उनको बेनकाब होना आवश्यक है। कहाँ किस क्या व्यक्ति आपको पुलिस जो गिरफ्तारियां कर रही हैं, सारे लोग हो रहे हैं? ये सब जो है सब दिखावे की बात है और केवल प्यादों को गिरफ्तार किया जा रहा है और एक झूठी अफवाह भी फैलाई जा रही है कि शुभम जायसवाल बाहर भाग गया है, जबकि शुभम जायसवाल किसी नेता के संरक्षण में आज भी है। तो क्या लगता है बनारस के ही किसी नेता के संरक्षण में है या कहीं और? अब ये काम पुलिस का है। एसआईआर को लेकर कल अखिलेश यादव जी ने पूरा तैयार मिला और लोगों से बोला और कहा कि जो एसआईआर के खिलाफ काम करेगा उसको आगे की टिकट दी जाएगी और लोगों को जुड़वाने का काम। क्या देख रहे हैं पूरे एसआईआर? देखिए, एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना नाम अंकित कराना है, लेकिन सवाल तब उठता है कि एसआईआर की प्रक्रिया से पूर्व आप कौन सी सूची का उपयोग कर रहे हैं? 2003 की सूची, तो क्यों नहीं 2024 की सूची का आप उपयोग करते हैं? 2024 का जो सूची है मतदाता की, जिससे हम लोग चुने गए हैं, अगर वो कंडम है तो हम भी कंडम हैं, प्रधानमंत्री जी भी कंडम हैं। तो मेरा मांग ये है कि 2024 की सूची से आप पुनरीक्षित कीजिए, उसे शोधित कीजिए और जो लोग घुसपैठिए हैं, जो लोग उसमें डबल नाम के हैं, वो सबको बीएलओ के द्वारा चिन्हित करके उनको विलोपित कर दीजिए, सूची शुद्ध हो जाएगी। इंडिया गठबंधन पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।